नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम मुहावरों के ऊपर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, यह मुहावरे जो 100 प्रश्न हैं मुहावरे के, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये रहा पहला प्रश्न साथियों। आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। अर्थात साथियों, इसका सही अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना। आंख का तारा, बहुत प्रिय होना, ऑप्शन बी। साथियों, हम इसमें उत्तर को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे जो 100 प्रश्न है ये जल्दी से हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, वाक्य में सही मुहावरा चुनिए। छात्र ने कठिन प्रश्न देखकर, आगे खाली स्थान इसमें क्या आएगा? तो छात्र ने कठिन प्रश्न देखकर हाथ पांव फूल गए। कठिन प्रश्न देखकर छात्र के हाथ पांव फूल गए, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरा, नाक कटना का भावार्थ है। नाक कटना का भावार्थ है अपमान होना, अपमान होना, क्रोध बहाना, भय होना, आश्चर्य होना। तो नाक कटना अर्थात अपमान होना, ऑप्शन ए। किस विकल्प में मुहावरों का गलत प्रयोग हुआ है? चोरी पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। कठिनाई देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। शिक्षक ने बच्चे की आंखों में धूल झोंक दी। वह सबकी आंखों का तारा है। तो शिक्षक ने बच्चों की आंखों में धूल झोंक दी, इसमें गलत प्रयोग हुआ है मुहावरे का, ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न, दांत खट्टे करना का अर्थ है, अर्थात पराजित करना, ऑप्शन ए। दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, समानार्थी भाव वाला मुहावरा चुनिए। भयभीत होना अर्थात भयभीत होना, इस प्रकार जो इसका इस जैसा समानार्थी भाव देने वाला कौन सा मुहावरा है? आंखें ततेरना, तरेरना, हाथ पांव फूलना, कान भरना या सिर चढ़ाना। तो भयभीत होना और हाथ पांव फूलना, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। उसकी बातें सुनकर मेरा क्या? तो उसमें दिमाग घूम गया, सिर चढ़ गया, कलेजा मुंह को गया या खून सफेद गया। तो साथ ही इसमें है कलेजा मुंह को गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, कान भरना अर्थात उकसाना, ऑप्शन बी। कान भरना यानी उकसाना। किस मुहावरे का प्रयोग प्रसन्नता के लिए अर्थात खुशी के लिए होता है? मुंह लटकाना नहीं, फूले ने समाना, हाँ जी, आग बबूल होना, खून खींचना, खून खोलना, ऑप्शन तो साथ ही इसमें ऑप्शन बी अर्थात फूले ने समाना अर्थात इतनी खुशी होना कि जैसे कि फूले ने समाना होना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, आंख में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आंख में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना, ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न, सिर चढ़ाना अर्थात अत्यधिक लाड़ लड़ाना, इतना लाड़ लड़ाना कि जिससे कि वो सिर पर ही चढ़ जाए, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अनुसार सही मुहावरा चुनिए। शरारत करने पर शिक्षक ने उसकी नाक में दम किया, आंखें ततेरी, पीठ थपथपाई, जान पर खेला। तो आंखें ततेरी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, नाक में दम करना अर्थात बहुत परेशान करना, ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न, बहुत क्रोधित होना अर्थात आग बबूला होना, ऑप्शन ए। मुंह की खाना अर्थात हार जाना, जीत जाना, चुप रहना, डर जाना अर्थात हार जाना। मुंह की खाना अर्थात हार जाना, ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न, गलत प्रयोग पहचानिए। वह डर के मारे मुंह लटका बैठा, सफलता पर वह फूले ने समाया, उसने मेरी पीठ में
छुरा घोंप दिया। शिक्षक ने बच्चों के हाथ पांव फूलने दिए। शिक्षक ने ऑप्शन डी सही है साथियों। अर्थात ऑप्शन जो गलत प्रयोग है, जो गलत प्रयोग ऑप्शन डी में हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पीठ थपथपाना अर्थात प्रशंसा करना। अगर पीठ थपथपाएंगे कि शाबाश बेटा, क्या क्या बात, क्या कहा, क्या अच्छा काम किया है तुमने, साथ उसकी प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। खून खोलना, खून खोलना अर्थात क्रोध में होना, किसी काम में ऐसा हो जाना जिससे कि अपना खून खोल जाता है, अर्थात हमारा गुस्सा आ जाना। ऑप्शन सी सही है। सही मुहावरा चुनिए। धोखे का पता चलते ही उसका उसका खून खोल उठा, मुंह मीठा हो गया, हाथ साफ हो गए, सिर झुक गया। कुछ धोखे का पता चलते ही उसका खून खोल गया, अर्थात उसको सबक सिखाने के लिए ऑप्शन ए सही है। हाथ साफ करना अर्थात परिश्रम करना, चोरी करना या सहायता करना या सफाई करना। तो हाथ साफ करना अर्थात चोरी करना। ऑप्शन ए सही है। हाथ साफ करना अर्थात चोरी करना। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न। हाथ हाथ धो बैठ हाथ हाथ धो बैठना का अर्थ है, हाथ धो बैठना का अर्थ है खो देना, पा लेना, साफ करना, समझ लेना। उस चीज ऐसे कहते हैं अपन, जैसे कि तुम तो उस चीज से हाथ धो ले बैठे, अर्थात खो देना। ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन ए सही है इसका। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी मुहावरे चुनिए। अपमानित होना, अपमानित होना, नाक कटना, सिर चढ़ाना, मुंह खुलाना, आंखें खुलना। अपमानित होना अर्थात नाक कटना। ऑप्शन ए। मुंह लटकाना, मुंह लटकाना का भाव है अर्थात निराशा। मुंह कब लट मुंह हम जो हमारा मुंह है वो कब लटकाते हैं, जब हमको निराशा होती है, अर्थात हमको दुख होता है उस समय। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए, इस खाली जगह को भरना है। सच सामने आते ही उसकी आंखें खुल गई, नाक ऊंची हो गई, पीठ थपथपा दी, जान निकल गई। तो सच सामने आते ही उसकी आंखें खुल गई। ऑप्शन ए। नाक ऊंची करना का अर्थ है, नाक ऊंची करना अर्थात अपमान करना, गौरव बढ़ाना, डराना, हार मानना, अर्थात गौरव बढ़ाना। किसी की नाक ऊंची करना तो गौरव बढ़ाना, लेकिन किसी की नाक नीची करना तो अपमान करना होता है। ऑप्शन बी। गलत प्रयोग कौन सा है? जीत से देश की नाक ऊंची हुई, शोर से मेरे कान भर गए, वह सबकी आंखों का तारा है, सच सुनकर उसकी आंखें खुल गई। अर्थात इसमें जो ऑप्शन बी है, शोर से मेरे कान भर गए, ऑप्शन बी इसमें शायद इसका गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न। जान पर खेलना का अर्थ है, जान पर खेलना अर्थात जोखिम उठाना। जान पर खेलेंगे तो जोखिम तो उठेगा ही। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सही मुहावरा चुनिए। गरीबों की मदद करने गरीबों की मदद कर उसने नाम कमा लिया, मुंह की खाली, हाथ धो बैठा, कान भरते, अर्थात ऑप्शन ए नाम कमा लिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। गरीबों की मदद कर उसने नाम कमा लिया, मुंह की खाली, हाथ धो बैठा, कान भरती है, अर्थात गरीबों की मदद करके कर उसने नाम कमा लिया। ऑप्शन साथियों ए। आगे बढ़ते हैं। कलेजा मुंह को आना किस भाव का सूचक है? कलेजा मुंह को आना अर्थात भय, डर लगना, तभी तो कलेजा मुंह को आएगा। अगर डर लगेगा तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न। आंखें ततेरना, तरेरना, आंखें तरेरना, इसका सही अर्थ क्या है? प्यार दिखाना, क्रोध दिखाना, भय दिखाना, सहायता करना, अर्थात क्रोध ऐसा गुस्सा दिखाना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आंखें खुलना, आंखें खुलना का सही अर्थ है सच्चाई समझ में आना, सोचकर उठाना, रोना या डरना, तथा आंखें कब खुलती है? जब हमको सच्चाई का पता लगता है। ऑप्शन बी। जब हमको सच्चाई पता लगेगा तो आंखें खुलेगी। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न। गलती समझ में आती, आप गलती समझ में आते ही उसकी आंखें खुल गई, नाक कट गई, मुंह लटक गया, हाथ साफ हो गया, अर्थात गलती समझ में आते ही उसकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न।
मुंह मीठा करना अर्थात इसका जो भावार्थ है क्या है? प्रशंसा करना, खुशी मनाना, डर दिखाना या धोखा देना। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? खुशी मनाना, खुशी खुशी मनाना, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न, किस विकल्प में गलत प्रयोग है? किस विकल्प में मुहावरे का गलत प्रयोग है? अब देखते हैं इसमें किस में। सफलता पर उसने मुंह मीठा किया, सफलता पर उसने मुंह मीठा किया। ऑप्शन बी, हार कर उसने मुंह की खाई। ऑप्शन सी, बच्चे ने हाथ साफ कर लिए। ऑप्शन डी, शिक्षक ने छात्र की नाक ऊंची की। शिक्षक ने छात्र की नाक ऊंची की। तो साथ ही इसमें गलत प्रयोग, तो शिक्षक क्या छात्र की नाक ऊंची करता है क्या? ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन डी साथी, ऑप्शन डी सही है इसमें, अर्थात गलत प्रयोग साथी, गलत प्रयोग, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न, हाथ हाथ बटाना अर्थात हाथ बटाना था सहायता करना। कहते हैं ना घर में कभी कभी चलो इस काम में हाथ बटा दो अर्थात सहायता करना। ऑप्शन बी सही है। समानार्थी भाव वाला मुहावरा सुनिए। 36वां प्रश्न है, धोखा देना अर्थात आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना था धोखा देना। ऑप्शन बी सही है। सिर झुकाना का अर्थ है, सिर झुकाना अर्थात हार मानना। सिर झुकाना और सिर झुकाना का अर्थ होता है हार मानना। ऑप्शन ए। रिक्त स्थान भरिए। डांट पड़ते ही उसका खून खोल गया, सिर झुक गया, हाथ साफ हो गया या नाम बन गया। तो डांट पड़ते ही उसका सिर झुक गया। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आग बबूल होना, आग बबूल होना, आग बबूल होना अर्थात इसका क्या भाव सूचक है? क्या इसका है साथियों? क्रोध। ऑप्शन बी, क्रोध होना। आग बबूल होना अर्थात क्रोध होना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न, कान खड़े होना का अर्थ है, कान खड़े होना का अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका सही। तो कान खड़े होना अर्थात सतर्क होना, सतर्क होना। कान खड़े का होने का अर्थ है सतर्क होना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न, मुंह खोलना का भावार्थ है, मुंह खोलना, मुंह खोलना का भावार्थ है अर्थात बोलना। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न, गलत प्रयोग पहचानिए, गलत प्रयोग पहचानिए। ऑप्शन, शोर सुनकर उसके कान खड़े हो गए, मेहनत से उसने नाम कमा लिया, चोरी में उसका हाथ साफ हो गया या शिक्षक ने छात्र को सिर पर चढ़ा दिया। ऑप्शन साथियों इसमें सी अर्थात ऑप्शन साथियों इसमें सी का गलत प्रयोग हुआ है कि चोरी में उसका हाथ साफ हो गया। ये साथियों इसमें ऐसा होता कि चोरी चोरी कि हाथ साफ करना अर्थात चोरी करना। ऑप्शन सी सही है इसमें। गलत साथियों सी में जो है ना चोरी का जो गलत प्रयोग हुआ है साथियों इसमें ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न, नाम कमाना का अर्थ है अर्थात नाम कमाना अर्थात प्रसिद्धि होना। अगर नाम कमाएंगे तो हमारी प्रसिद्धि होगी, तो ये इसका अर्थ है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, सही मुहावरा सुनिए। शरारती बच्चे ने माता पिता की, शरारती बच्चे ने माता पिता की नाक में दम किया, पीठ थपथपाई, नाक ऊंची की या आंखें खोल दी। तो क्या किया? नाक में दम किया। शरारती होगा तो नाक में दम तो करेगा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल हाथ मलना, हाथ मलना का अर्थ क्या है? पछताना साथियों। अगर हाथ मलते रहेंगे तो हमको पछतावा होगा अर्थात हाथ मलना पछतावा, पछताना। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न, आंख मूंदना अर्थात आंख बंद करना का क्या अर्थ है? अनदेखा करना। तो साथियों अगर आंख बंद करेंगे तो भी हम स्वयं से अपने आप ही अनदेखा हो रहे उस चीज से। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न, समानार्थी भाव वाला मुहावरा कौन सा है? जैसे कि बहुत प्रिय है, इसका समानार्थी क्या है? तो मुंह का स्वाद, सिर का बोझ, नाक का बाल या आंखों का तारा। तो साथियों आंखों का तारा। ऑप्शन ए सही है। बहुत प्रिय अर्थात आंख का तारा। आगे बढ़ते हैं 48 प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो गलती पर शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई, आंखें तरेरी, नाक ऊंची उठकी, मुंह मीठा किया। तो अगर गलती करेगा तो उसको शिक्षक उसकी आंखें तरेरेगा।
ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, दिल लगाना का अर्थ है मेहनत करना, रुचि लेना, डर जाना, क्रोधित होना। अर्थात दिल लगाना, किसी काम में दिल लगाएंगे तो अर्थात उसमें आनंद आता है, रुचि आती है, अर्थात प्रसन्नता होती है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, दिल तोड़ना का भाव है अर्थात दुखी करना। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। दिल जीतना का क्या अर्थ है? दिल जीतना का क्या अर्थ है? अर्थात लड़ाई जीतना, प्रेम में विश्वास पाना, धन कमाना या डर दिखाना। अर्थात विश्वास और प्रेम पाना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न, गलत प्रयोग देखना साथियों किस मुहावरे का हुआ है? उसके व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया, हारकर उसने दिल तोड़ लिया, बच्चे पढ़ाई में दिल लगा रहे हैं, उसकी बातों से मेरा दिल टूट गया। अर्थात इसमें साथियों हारकर उसने दिल तोड़ लिया। ऑप्शन बी इसका साथियों गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आधे प्रश्न तो हो गए साथियों हमारे, इतनी क्यों हो रही है? अर्थात 50 प्रश्न और मानो आप। जान छूटना अर्थात इसका सही अर्थ क्या है? मर जाना, बड़ी मुसीबत से बचना, या ऑप्शन सी भाग जाना या थक जाना। तो साथ ही इसका सही अर्थ होगा जान छूटना अर्थात बड़ी मुसीबत से बचना। कहते हैं बान जान बची तो लाख हो पाए, इस तरह साथी ये भी उस तरह से संबंधित है, बड़ी मुसीबत से बचना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। दम तोड़ना का अर्थ है अर्थात दम तोड़ना अर्थात मर जाना। कहते नहीं उसने तो दम तोड़ दिया था, मर जाना, मर गया। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न, सही मुहावरा चुनिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कठिन प्रश्न देखकर उसकी जान निकल गई, नाक ऊंची हो गई, मुंह मीठा हो गया, पीठ थस पाई। अर्थात कठिन प्रश्न देखेगा तो उसकी जान तो निकलेगी। ऑप्शन ए सही है। जान निकलना अर्थात भय होना। ऑप्शन बी। 57वां प्रश्न, खून पसीना एक करना अर्थात बहुत मेहनत करे। अगर बहुत मेहनत करेगा तभी तो खून पसीना एक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। 58वां प्रश्न, समानार्थी मुहावरा देखना है। बहुत मेहनत करना अर्थात खून पसीना एक करना। साथ ही दोबारा से रिपीट हो गया है प्रश्न बी। ऑप्शन बी सही है। हाथ पैर मारना अर्थात प्रयास करना। जब कोई व्यक्ति खाट में रहता है तो वह अपने हाथ पैरों को पसारता रहता है अर्थात वह खड़े होने के लिए प्रयास करता है। इस तरह हम जो हाथ पैर मारना को हम कई जगह भी लागू कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न, रिक्त स्थान बनना है। नौकरी के लिए वह हाथ पैर मार रहा है, मुंह लटका रहा है, नाक कट रहा है या दिल तोड़ रहा है। तो साथ ही नौकरी के लिए तो वह हाथ पैर मार रहा है कि इधर उधर घूम रहा है। साथ ही अब यहाँ हाथ पैर मारने का अर्थ है कि वो इधर उधर घूम रहा है अर्थात डोल रहा है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ये 61वां प्रश्न, आंख दिखाना का अर्थ है सम्मान करना, धमकाना। आंख दिखाएगा तो साथ ही सम्मान तो होता ही नहीं है, उसको धमकाता है। ऑप्शन बी। जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, आंख दिखाना था धमकाना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गलत प्रयोग देखना है कि किस मुहावरे गलत प्रयोग हुआ है। उसने बड़ों को आंख दिखाई, मेहनत से उसने नाम कमा लिया, सच सुनकर उसकी आंखें खुल गई, शिक्षक ने छात्र की आंखें दिखाई। शिक्षक ने छात्र की आंखें दिखा कर क्या करेगा? ऑप्शन डी गलत है। साथ इसमें जो मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न, मुंह बंद रखना का भावार्थ है। मुंह बंद रखना का भावार्थ है बोलना, चुप रहना, डराना या हंसना। था मुंह बंद रखना था चुपचाप रहना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मुंह तोड़ जवाब देना अर्थात कठोर उत्तर देना, ऐसा उत्तर देना कि दोबारा कोई बोल नहीं सके। ऑप्शन बी। 65वां प्रश्न, सही मुहावरा चुनिए। उसने आरोपों का मुंह मीठा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, आंखें तरेर जवाब दिया या दिल तोड़ जवाब दिया। तो उसने मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया कि दोबारा कोई किसी पूछने की हिम्मत नहीं हो। ऑप्शन बी।
67वां 66वां प्रश्न, हाथ से निकल जाना अर्थात नियंत्रण से बाहर। ऑप्शन साथियों बी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। आसमान सिर पर उठाना अर्थात बहुत शोर मचाना। ये तो साथियों बहुत ही पुराना मुहावरा हो गया है कि आसमान सिर पर उठाना बहुत ही शोर मचाना। ऑप्शन बी। 68 में कह रहा है कि गलत प्रयोग दोबारा देखना है साथियों। वर्तमान समय में साथियों इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या उत्तर होगा। बच्चों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लिया, मौका उसके हाथ से निकल गया, शिक्षक ने छात्र का आसमान सिर पर उठा दिया या उसने मुंह बंद रखा। तो इसमें ऑप्शन साथियों दिख रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी, शिक्षक ने छात्र का आसमान, ऐसा कि शिक्षक ने छात्र का आसमान क्या होता है। ऑप्शन सी गलत है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न, पसीना छूटना अर्थात डर या परिश्रम। अगर हम पसीना कब छूटेगा, जब हम कोई परिश्रम करेंगे या तो हम किसी से डर पेंगे या डर लगेगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न, कठिन काम देखकर उसका पसीना छूट गया, मुंह मीठा हो गया, दिल जीत गया, नाम बन गया। तो पसीना छूट गया। ऑप्शन ए। 71वां प्रश्न, रंगे हाथ पकड़ा जाना अर्थात करते समय पकड़ा जाना, कोई काम करते पकड़ा जाना। ऑप्शन साथियों बी सही है, रंगे हाथ पकड़ा जाना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न, हाथों हाथ लेना अर्थात तुरंत स्वीकार करना, मारना, छोड़ देना या डराना। तो तुरंत स्वीकार करना अर्थात दूसरे ने हाथ से दिया और दूसरे ने हाथ से संग का संग ले लिया था, तुरंत स्वीकार करना। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न, गलत प्रयोग पहचानिए। उसकी किताबों हाथों हाथ बिक गई, उसकी किताबें हाथों हाथ ही बिक गई। ऑप्शन बी देखते हैं। चारों रंगे हाथ पकड़ा गया, शिक्षक ने बच्चे को रंगे हाथ पढ़ाया, मौका हाथ से निकल गया। ऑप्शन साथियों जो सी है, ये रंगे हाथ वाला जो है ये गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न, हाथ पर हाथ धरे रहना अर्थात हाथ पर हाथ धरे रहना का अर्थ है कुछ न करना, बस खाली बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न, आँख का अंधा मुहावरा किस भाव का है। आँख का अंधा मुहावरा किस भाव का है अर्थात यह है साथियों मूर्खता का। आँख का अंधा ऑप्शन ए, मूर्खता का भाव है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। ये तो बहुत ही प्राचीन मुहावरा हो गया है, तो ये तो विलुप्ति की कगार पर चल रहा है साथियों, ये तो धीरे धीरे। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस आते ही चोर 9 2 11 हो गया साथियों। साथियों संघ का संघ क्या है कि इसमें बैक पर प्रयोग करते हुए दिखा रहा है साथियों, इस वजह से 2 बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसलिए आपको पता लग जाएगा कि बैक में किस तरह प्रयोग होते हैं और मुहावरा का अर्थ भी क्या है। तो पुलिस आते ही चोर 9 2 11 हो गया। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न, हवा निकलना अर्थात घमंड टूटना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गलत प्रयोग कौन सा है। हारते ही उसकी हवा निकल गई, सफलता से उसकी नाक ऊंची हुई, डर से उसकी हवा चली गई, चोर 9 2 11 हो गया। तो इसमें है डर से उसकी हवा निकल गई। ऑप्शन सी इसका गलत प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न, कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। कलेजा ठंडा होना, डर जाना, संतोष होना, क्रोध करना या रोना। साथियों कलेजा ठंडा होना अर्थात साथियों इसमें वैसे तो नहीं, जब देखते हैं तो इसमें ऑप्शन साथियों ये भी लगता है शायद। तो साथियों इस प्रश्न को छोड़ना, इसको छोड़ो। 80वां प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 81 प्रश्न की ओर। कान काटना का अर्थ है चुप रहना, बहुत चालाक होना, डराना या सहायता करना। अर्थात कान काटना अर्थात बहुत चालाक होना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न, सिर पर कफन बांधना अर्थात जान की बाजी लगाना। अगर जान की बाजी लगाएंगे कब, जब सिर पर कोई कफन बांध के निकला होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न, गलत प्रयोग देखना है। सैनिक सिर पर कफन बांधकर लड़ा, बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, सबके कान काटता है। बच्चे ने शिक्षक का कान काट लिया,
उसकी हवा निकल गई। तो साथियों इसमें ऑप्शन जो है सी इसका गलत प्रयोग हुआ है। बच्चे ने शिक्षक का कान काट लिया, ऐसा कोई मुहावरा का प्रयोग नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं। हाथ चूमना अर्थात मजबूरी में झुकना, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न। पाव उखड़ना का अर्थ है गिर जाना, घबरा जाना, दौड़ना या जीत जाना, अर्थात घबरा जाना। पाव उखड़ना अर्थात अगर किसी का पाव उखड़ गया तो घबराएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न। अचानक खबर सुनकर उसके पाव उखड़ गए, दिल जीत गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मीठा हो गया, अर्थात अचानक खबर सुनकर उसके पाव उखड़ गए। साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न। आंखों में खटकना अर्थात अच्छा लगना, बुरा लगना। अगर आंखों में खटकता है तो साथियों वो हमको बुरा लगता है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 88वां प्रश्न। दाल ने गलना का अर्थ है अर्थात प्रयास असफल होना। दाल ही नहीं गलेगी, हमने दाल गलाने की कोशिश की लेकिन वो गली नहीं, अर्थात हमारा प्रयास जो है असफल रहा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 89वां प्रश्न। गलत प्रयोग देखना है मुहावरे का। यहाँ उसकी दाल नहीं गली, उसकी बातें मुझे आंखों में खटकती है, शिक्षक ने दाल गला दी, चोर रंगे हाथ पकड़ा गया, ऑप्शन साथियों जो सी है कि शिक्षक ने दाल गला दी, ऑप्शन सी इसमें गलत प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 90वां प्रश्न। दांतों तले उंगली दबाना का भाव है, दांतों तले उंगली दबाना का भाव है अर्थात आश्चर्य होना। अगर हम दांतों तले अगर दांत के नीचे हम उंगली कब दबाते, जब हमको किसी बात का आश्चर्य होता है, अर्थात उसको देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न। मुंह में पानी आना अर्थात भूख लगना। मुंह में पानी कब आता है, जब हमको भूख लगती है, जब हमारे सामने कोई ऐसी स्वादिष्ट व्यंजन रखे हो या पकवान रखे हो जिससे कि उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाना था, हमको भूख लगना, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न। नाक रगड़ना अर्थात गिड़गिड़ाना, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गलत प्रयोग देखना है। गलती पर उसे नाक रगड़नी पड़ी, मिठाई देखकर मुंह में पानी आ गया, शिक्षक ने नाक रगड़ दी, या ऑप्शन डी उसकी आंखें खुल गई। तो साथियों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षक ने नाक रगड़ दी, ये जिसमें गलत प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 94वां प्रश्न। हाथ कंगन को आरती क्या, प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन साथियों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 95वां प्रश्न। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है बाहरी शत्रु, आंतरिक विश्वासघात, मित्रता, सहयोग। तो आंतरिक अर्थात घर का अर्थात अंदर का, स्वयं का, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न। मुंह फेर लेना अर्थात उपेक्षा करना, उससे दूर हो जाना, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गलत प्रयोग कौन सा है। संकट में उसने मुंह फेर लिया, घर के भेदी ने नुकसान किया, हाथ कंगन को आरती किया, शिक्षक ने मुंह फेर दिया, ऑप्शन साथियों जो डी है इसमें गलत प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 98वां प्रश्न। पेट में चूहे कूदना अर्थात बहुत भूख लगना, चूहे कूदेंगे अर्थात तो बहुत भूख लगना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही सेकंड लास्ट प्रश्न है। चार चांद लगना का अर्थ है शोभा बढ़ाना, ऑप्शन उसके कहते हैं जैसे कि उसके तहत तो चार चांद लग गया था, उसकी बहुत ही शोभा बढ़ गई, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 100वां प्रश्न। साथ ही लास्ट प्रश्न है कि प्रश्न 100 सही मुहावरा सुनिए। उसकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, ऑप्शन साथियों ए सही है, ऑप्शन ए सही है साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।